नए साल से पहले हांगकांग में आतिशबाजी के चलते आसमान हुआ जगमग, सामने आई तस्वीर। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क के मारिका शहर पर किया कब्जा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। वहीं इराक में 12 तुर्की सैनिकों की मौत से नाराज तुर्की ने जवाबी हमला किया। उत्तरी इराक और सीरिया में कुर्द पर हवाई हमला किया। छात्रों ने सर्बिया में सड़क पर प्रदर्शन किया है, विरोध जाहिर किया, नाराजगी जाहिर की है पुलिस के साथ। ऐसे में झड़प भी हो गई। वहीं मध्य भूमध्य सागर में प्रवासियों को ले जा रही नावों से प्रवासियों को बचाया गया है। इटली कोस्ट गार्ड ने प्रवासियों को बचाया। सऊदी अरब में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, पूर्वी ताइफ के अल हरा में भारी ओले गिरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जेडीयू की राजनीति से जुड़ी हुई है ये बड़ी जानकारी। ललन सिंह दे सकते इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा संभव है, 29 तारीख की बैठक में इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश बन सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष, ये यहाँ पर जानकारी मिल रही है। दरअसल 29 दिसंबर को कार्यकारिणी और परिषद की जो बैठक बुलाई गई है वो खुद यहाँ पर नीतीश कुमार ने बुलाई थी और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और नए कार्यभार के तौर पर सामने खुद नीतीश कुमार आएंगे, यानी कि नीतीश कुमार ही अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, ऐसा लग रहा है कि अब इस्तीफे का वक्त आ गया, ललन सिंह अब छोड़ने वाले हैं कुर्सी, अब नीतीश कुमार को खुद पार्टी की भी कमान संभालनी पड़ेगी, क्या कुछ पूरा अपडेट? देखिए, जब से ये राजनीतिक घटनाक्रम बदली कि नीतीश कुमार कन्वीनर नहीं होंगे या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को का नाम प्रस्तावित किया कि ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे इंडिया अलायंस के, तब से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। और उसके बाद उनकी नाराजगी का आलम यह था कि 2013 से प्रधानमंत्री बनने के सपने संजोए हुए हैं नीतीश कुमार, और हाल फिलहाल में जिस तरीके से उनकी तबीयत ठीक नहीं है उसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेता भी चिंतित हैं कि कैसे नीतीश कुमार लीड कर पाएंगे पूरे अलायंस को। अब रही बात ललन सिंह की, ललन सिंह जब महागठबंधन 2 बना तो तब के वो सूत्रधार थे, जब उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था एनडीए के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तब से वो नाराज चल रहे थे और धीरे धीरे महागठबंधन की ओर खींच कर ले गए नीतीश कुमार को, जब बीजेपी से उनके रिश्ते ठीक नहीं चल पा रहे थे। उसके बाद अब राजनीतिक घटनाक्रम बदली है, नीतीश कुमार बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति में अब क्या फैसला लेंगे। पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी 29 दिसंबर को दिल्ली में, लेकिन उसके बाद आनन फानन में राष्ट्रीय परिषद यानी नेशनल काउंसिल की बैठक बुला ली गई, जिसमें कि सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और तभी से कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो बात छन के आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है और शायद ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार या तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं जेडीयू के या किसी अपने नजदीकी व्यक्ति को बना दे, और आगे क्या पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेडीयू में एक मेटामॉर्फोसिस का पीरियड चल रहा है, एक बदलाव की संकेत आ रही है जेडीयू में। तो देखना है कि लोकसभा चुनाव में कैसे ये पार्टी आगे बढ़ती है। जी बहुत शुक्रिया प्रकाश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लें, जहां राम मंदिर को लेकर सीपीआई नेता वृंदा करात का बड़ा बयान सामने आ गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे वृंदा करात ने कहा है। धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया है। धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं लेकिन कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी। वृंदा करात ये भी कह रही है और कह रही है कि अयोध्या नहीं जाएंगे।